एवरीवन, कैसे आप सभी? आई आप सभी अच्छे होंगे। प्रिपरेशन चल रही होगी। तो अभी एसबीआई पीओ ने भी अपनी जो एग्ज़ाम की डेट है वो रिलीज़ कर दी है कि हाँ, अब सेकंड, थर्ड और फोर्थ अगस्त को एसबीआई पीओ प्रीलिम्स होगा। तो 3 दिन में होने वाला है। तो नॉर्मलाइजेशन का फिर से पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अब की बात थोड़ा सा क्लियर किया है कि मतलब जो कैंडिडेट्स हैं उनकी क्वांटिटी बताई जाएगी और किस किस शिफ्ट में क्या नॉर्मलाइजेशन किया गया है वो भी पूरा क्लियर किया जाएगा नहीं किया जाएगा वो बाद ही बात है, लेकिन हम अपनी प्रिपरेशन में पूरा 100% देंगे। ये हमारे लिए मस्ट है। तो फिर आज मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था कि मैथ में ये है कि रीजनिंग में मेरे ठीक आ रहे हैं, और इंग्लिश में मेरा ये है कि मुझे इतना ही टारगेट करना है कि मेरी सेक्शनल कट ऑफ अच्छे से क्लियर हो जाए। ये नहीं है कि सेक्शनल कट ऑफ में ही मैं रह जाऊँ, क्योंकि लास्ट ईयर मेरा ये हो गया था, सेक्शनल कट ऑफ में मैं रह गई थी एक में। तो अब की बार मैंने सोचा कि इंग्लिश की सेक्शनल कट ऑफ तो मैं कर लूँ और ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करूँगी, क्योंकि ज़्यादा करने पर हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं और नेगेटिव में मार्क्स हो जाते हैं। तो और उसके अलावा रीजनिंग और मैथ को मैंने प्रॉपर टाइम देना स्टार्ट कर दिया है। अभी मैंने स्टार्ट कर दिया बोट एंड स्ट्रीम वाले से स्टार्ट किया था, क्योंकि हमेशा मैं परसेंटेज वाले स्टार्ट करती हूँ, परसेंटेज वाला, प्रॉफिट वाला, और उसके बाद में एक दो टॉपिक करके उस बाकी वाले टॉपिक को स्किप कर देती हूँ ना। ये सोचती हूँ कि करूँगी, फिर बीच में कभी कुछ काम हो जाता है, कभी कुछ काम हो जाता है। इस वजह से क्या होता है कि बहुत सारा टॉपिक है उनका रिविजन ही नहीं होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब की बार मैं पीछे की साइड से करना स्टार्ट करूँगी। पीछे की साइड से ये है कि जैसे बॉटम स्ट्रीम, ट्रेन वाले और वर्क वाले हैं ना, ये लास्ट में करवाते हैं या फिर हम लोग लास्ट में इनको अटैम्प्ट करते हैं। तो ये मैंने अब के बाद फर्स्ट में रखे हैं। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस वाले क्वेश्चन मैंने लास्ट में रखे हैं, और स्पीड मैथ वाला सेक्शन में साथ साथ लेके चलूँगी कि स्पीड ये है कि जब तक हम डेली करते रहेंगे तो इम्प्रूवमेंट ज़्यादा अच्छे से होगा। तो उसके लिए मैंने आज सबसे पहले जो मैंने नोट्स बना रखे थे उससे उनका रिवीजन करना स्टार्ट किया। बोट एंड स्ट्रीम वाले में ये है कि मुझे कभी कभी ये होता है कि समझ में नहीं आती लैंग्वेज क्या है उनकी, कि कैसे कौन सा करंट दिया हुआ है, कौन सी बोट की स्पीड दी हुई है, या फिर कौन सी डाउन स्ट्रीम है, कौन सी अप स्ट्रीम है। इसमें थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन होता है। क्वेश्चंस मुझे मतलब इतने हार्ड नहीं लगते हैं, बस उनके लैंग्वेज समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैंने सोचा है कि पहले उनका मैं नोट से रिवीजन करूँगी। नोट से अप्रोक्स 15 से 20 क्वेश्चन ही हैं जो मतलब थोड़े बहुत डिफरेंट है, या फिर मतलब जो भी उनके पैटर्न्स है सारे वो है उसके अंदर। तो उसके बाद मैंने जो वर्क वाला टॉपिक था, वर्क एंड टाइम एंड वर्क वाला, वो वाला टॉपिक स्टार्ट किया। उसके सारे बेसिक्स वगैरह किए, और उसके बाद में मैंने किया था ट्रेन एंड बोट एंड स्ट्रीम का, टाइम एंड वर्क का। उसके बाद मैं ट्रेन वाला, ये तीनों टॉपिक मैंने कंप्लीट किए थे, और इसी के क्वेश्चंस मैंने अटैम्प्ट करके देखे थे। अब मैं ऐसे नहीं करूँगी कि मतलब सारे ये दोबारा से रिपीट करते रहूँगी इनको। उसके अलावा अब मैं क्या करूँगी, मिक्स जो क्वेश्चंस के सेट होते हैं ना वो लगाना स्टार्ट करूँगी, ताकि सारे टॉपिक्स का रिविजन होता रहे। ये नहीं है कि एक टॉपिक को मैंने स्किप कर दिया, एक को बस जो मैंने स्टार्ट किया उसी के क्वेश्चन करती रहूँ। अगर मैं ऐसा करती रहूँगी तो पहले वाले जो टॉपिक्स हैं ना उनके क्वेश्चन या फिर उनके जो मेथड है वो भूलती चली जाऊँगी। और क्वेश्चन करते करते साथ मैंने थोड़े से बनाए थे पॉपकॉर्न, तो वो खाए, और क्वेश्चन लगाती रही साथ में। कि यह है कि थोड़ा बहुत कुछ खाते रहते हैं ना तो नींद नहीं आती है, थोड़ा आलस नहीं आते हैं कि हाँ थोड़ा एनर्जेटिक फील करते हैं। तो सारे क्वेश्चंस मतलब थोड़े से मॉडरेट क्वेश्चन भी करनी चाहिए हमें। एक कमेंट आया था मेरे पास कि मतलब मैं मेंस की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करूँगी। तो मेंस की प्रिपरेशन का अलग से कोई पैटर्न नहीं होता है कि हाँ हमें अलग से कुछ करना है। उसकी मैंने जो क्लासेस थी वो सारी कंप्लीट देखी हुई हैं, उनकी मैं साथ साथ में प्रैक्टिस करती रहती हूँ थोड़ी थोड़ी, है ना। कभी एक डीआई लगा ली, कभी 2 डीआई लगा ली, मतलब उसकी डीआई में बहुत टाइम लगता है मुझे, है ना। तो डीआई लगा ली, कभी एक पजल बना ली, कभी एक पजल का, या फिर रीजनिंग में कोई क्वेश्चन कर लिया, या फिर इंग्लिश में कोई आरसी कर लिया मैंने। तो ऐसे मतलब थोड़ा थोड़ा उसका करती रहती हूँ साथ में, ताकि उसका मतलब साथ कंटिन्यूटी बनी रहे। और मैथ वाला सेक्शन कंप्लीट करने के बाद में मैंने स्टार्ट किया था आर्टिकल द हिंदू का। द हिंदू के आर्टिकल के मतलब बहुत सारे बेनिफिट है। पहला तो उसमें वोकेब क्लियर हो जाती है कि कितनी भी जो वोकेब आई है सर वो करवाते हैं। दूसरा, हमें रीडिंग स्किल्स अच्छी हो जाती हैं। सर जो आर्टिकल्स देते हैं वो द हिंदू के ही नहीं, मतलब अदर न्यूज़पेपर से, या फिर जो इम्पोर्टेंट हैं वो सिर्फ वो ही देते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि जो आर्टिकल्स आए हुए हैं सिर्फ वो ही देते हैं। उसके अलावा सर उसमें क्वेश्चंस जो बनाते हैं उनका लेवल अच्छा था। कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट होते हैं, और कुछ क्वेश्चन वोकेब बेस होते हैं, कुछ सेंटोनिम सिनोनिम बेस होते हैं। मतलब अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन देते हैं। उसके अलावा सर जो डिस्क्रिप्टिव है उसकी भी प्रैक्टिस करवाते हैं। सर जो क्लास करवाते हैं उसमें जो आर्टिकल होते हैं उस पर बेस ही सर हमें जो डिस्क्रिप्टिव के लिए देते हैं, ताकि जब मेंस हम अटैम्प्ट करें तो उसमें जो डिस्क्रिप्टिव वाला सेक्शन है ना उसको देख के ये पैनिक नहीं हो कि हमने डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन नहीं की, या फिर हमें अलग से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत सारे मतलब जगह मतलब अलग अलग बैच चला रखे हैं बहुत सारे टीचर्स ने कि डिस्क्रिप्टिव यहाँ से कर लो, अच्छे से अटैम्प्ट हो जाएंगे, अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे।
लेकिन अरुण सर ने है ना द हिंदू की क्लास में ही ये चीज़ ऐड ऑन कर दी है और इसका बहुत बेनिफिट दिखता है। मतलब स्टार्टिंग में तो 2 कभी 4 कभी 6 मतलब ऐसे लाइन लिखने स्टार्ट होते हैं, लेकिन बाद में अच्छा इंप्रूवमेंट होता है। वो कंप्लीट करने के बाद मैं गई थोड़ा सा बाहर सैलून वगैरह में, और वहाँ से आने के बाद हम गए थोड़ा सा बाहर घूमने के लिए, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे हम लोग कहीं गए भी नहीं थे और बहुत अच्छा बारिश का मौसम हो रहा था, तो सोचा कि कहीं बाहर घूम के आते हैं। और बाहर घूम के आए तब तक बहुत लेट हो गया था, तो देखो लाइटिंग वगैरह हो गई है, अंधेरा हो गया और बादल बहुत तेज़ हो गए थे, बारिश होने वाली थी, तो हम वापस आ गए। तो ऐसा रहा मेरा आज का दिन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें।